जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, इसी को अपन को तथ्य को दिमाग में रखते हुए कल का पेपर सॉल्व करना है साथियों। साथियों ध्यान देना, कल के पेपर के लिए कुछ छात्र ये कह रहे हैं सर अभी से टेंशन हो रही है, डर हो रहा है, हमें थोड़ा डर लग रहा है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी जो मेहनत करी है। साथियों वही होगा जो खुदाए मंजूर होगा। अगर आपने मेहनत करी है तो मेहनत का फल भी क्या होगा, मीठा होता है। सब्र का तो होता ही होता है साथियों, मेहनत का फल भी क्या होगा, मीठा होगा। अगर आपने अपना 100% देते हो, अगर आप एग्जाम में अपना 100% देते हो तो रिजल्ट भी 100% सत्य ही निकलेगा, यानी पात्रता पास करके ही निकलोगे साथियों। चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए जब आप एग्जाम में बैठो। जब आपको लगे कुछ 2 4 5 प्रश्न ऐसे लगे कि सर ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, तो अपने आप से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा साथियों। तो करना क्या है, माइंड को पॉजिटिव रख करके एग्जाम हॉल में पहुंचना है। और ध्यान रखना 8 बजे तक पहुंचने की कोशिश करना, और सेकंड पारी वाले भी अपने 1 घंटा पहले, गेट बंद हो उससे 1 घंटा पहले पहुंचने की पूरी कोशिश करना साथियों। क्योंकि जब रिलैक्स रहेगा माइंड तभी तो पॉजिटिव बाहर निकलेगा। अगर माइंड ही टेंशन से भर गया तो पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी निकल सकती है साथियों। तो क्या करना है, आपको टाइम पे पहुंचना है और अपना 100% देना है साथियों। बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। अगर आप अपना 100% दे देते हो साथियों, जो आपने पढ़ा है वो तथ्य पूरे निकाल के रख देते हो अपना। क्योंकि क्या करें कि जो भी कुछ है साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड में पूरा समझ के ऊपर आधारित आएंगे। अगर आपने नोट्स पढ़े मेरे साथियों, तो मैं बात करूं लगभग अपने 80 नंबर के टीचिंग मेथड और ये और सब कुछ बाकी हिंदी व्याकरण वगैरह मिला के करे तो मैंने 100 नंबर का मैटर आपको पढ़ाया है। ये मैटर मैंने 1 महीने में पढ़ाया साथियों। क्या करा था मैंने, 1 महीना आपसे लिया। 26 जनवरी को अपनी क्लास शुरू हुई और आज 26 तारीख ही है, 26 फरवरी। 1 महीने का जो मैटर है मैंने लगभग 80 नंबर का तो ये, और उसके अलावा बात करें अपन 10-20 नंबर की व्याकरण वगैरह, तो कुल मिला के 100 नंबर का पढ़ा है। अब अगर आप अपना 100% देते हो, एक एक जो वाली मैंने स्लाइड अपने टेलीग्राम पर भी डाल दी, वहां आप सिर्फ स्लाइड देख सकते हो साथियों। और कोई कंफ्यूजन हो तो छोटी क्लास देख लो, वरना रिलैक्स रहो साथियों। भरपूर नींद लो, आराम से भरपूर नींद लो, ताकि सुबह जब उठ करके जाओ आराम से टेंशन फ्री होकर के जाओ। आसपास में सेंटर है, सबके ज्यादा दूर अब की बार दिया नहीं है गवर्नमेंट ने, ये काम सबसे बढ़िया करा है। अपना 100% दो साथियों, रिजल्ट भी खुद का 100% देगा। करना क्या है, एग्जाम हॉल में जब बैठो तो सबसे पहले वो पेपर को जो अपने इष्ट देव को याद करना, और महाकाल को जो आज शिवरात्रि उनको याद करना, और अपने मन में ही मन में प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद जब पेपर खोलोगे साथियों, तो पहले चेक करना ओमार के जो सीरियल नंबर होंगे और पेपर के सीरियल नंबर एक होने चाहिए साथियों। ओमार उस पेपर में से ही निकलेगी। जब अब ओमार को भरो तो बड़ी सावधानी से भरना साथियों, क्योंकि यहां पर जो गलती हुई है, एक भी गलती होगी वो भारी पड़ सकती है आपके। तो आपको क्या करना है, अगर समझ में नहीं आए तो शिक्षक वहां होंगे, एग्जामिनर वहां होंगे, उनसे आराम से राय ले सकते हो साथियों। तो ओमार को इम्तिहान से भरना है, बड़े आराम से भरना है, कोई अपने जल्दबाजी नहीं है। फिर देखो साथियों, पेपर का रहेगा, पेपर को आपने खोला, भाषा फर्स्ट जैसे ही वहां लिखा हो भाषा फर्स्ट हिंदी, तो पेज नंबर जाओ, जैसे कि वो लिख रखा है कि साथियों पेज नंबर भाषा 11 पे है, 11 से 14 पेज पे, तो आप 11 पेज पे जाओ, उस पर टिक कर दो। उस पर टिक कर दो, ऊपर की तरफ जो भाषा फर्स्ट हिंदी लिखी है। फिर उसके जस्ट दो थोड़ी दूर आगे जाओ, 14 15 16 पेज में, उसमें से अगर संस्कृत लिखी है या उसमें संस्कृत, तो उसको काट दो, क्योंकि वो संस्कृत आपको नहीं करनी है। आप आगे जाओ, फिर भाषा सेकंड में संस्कृत के ऊपर जाओ, पेज नंबर 30 40 50 जो भी है उस पर जाओ, उसकी संस्कृत पर टिक कर दो साथियों। फिर वहां उसके बाद में वो 5 मिनट पहले जब पेपर देंगे ना, ये हल्का सा काम कर लेना, उसके बाद में आप तैयारी जारी रखना अपने प्रश्न करने की। तो साथियों एक टेंशन फ्री रहना है एग्जाम हॉल में, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो होगा अच्छा होगा, बस ये ध्यान रखना। अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि आपसे पेपर सोल्व नहीं हो, कुछ प्रश्न रह जाए, तो साथियों टेंशन नहीं लेनी है। ऊपर वाला अगर आपके किस्मत में जो लिखा हुआ होगा वही होगा। अगर आप कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी, कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाले ने लिख दिया ऐसा कि आपको अगली नहीं, इस नहीं, इससे बड़ी पोस्ट दूंगा मैं, तो ये पोस्ट आपके काबिल नहीं रहेगी साथियों। लेकिन ऊपर वाले ने लिख दिया कि आपकी मेहनत के ऊपर मैं पोस्ट दूंगा, तो मेहनत अपन ने करी है और वो पोस्ट लेकर रहेंगे साथियों। तो आपको क्या करना है, डर जो है आपका स्वाभाविक है साथियों। जो कईयों के मैसेज आ रहे हैं सर अब डर लग रहा है, अब क्या करें, डरना स्वाभाविक है। डर उसी को लगेगा जिसने तैयारी करी है। अब जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं करी उसको क्या डर लगेगा साथियों। तो डरना लाजमी है, डर के आगे ही क्या है, जीत है साथियों। बस करना क्या है, उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, काम रहना, प्रेशर नहीं लेना। एक तो बीपी वगैरह जो होती है हाई नहीं करने होने देनी है, प्रेशर को अपने अंदर रखना है, बस कंट्रोल, काम एंड कंट्रोल। क्या करना है, काम एंड कंट्रोल। आंख बंद करो, एक गहरी श्वास लो और अंदर बाहर श्वास छोड़ते हुए एक ही नारा, बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा।
तनाव बिल्कुल भी नहीं रहना है, रिलैक्स रहना है। अरे जब कोई आपका चेहरा देखे तो उसको लगना चाहिए यार इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, पेपर का क्या हाल है क्या नहीं है, पेपर कैसा आएगा क्या नहीं। देखो चेहरा देखो कितना रिलैक्स है, कितना हंसमुख खेल रहा है। साथियों वैसा चेहरा आपका होना चाहिए एग्जाम से पहले। और एग्जाम में बैठो तब भी अगर मान के चलो कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो मुस्कुराते हुए उसको सॉल्व करना है। मुस्कुराते ऐसे नहीं कि जोर जोर से हंस के क्लास में शुरू हो जाओ, नहीं साथियों, अपने मन ही मन में स्मेल करते रहना कि कोई बात नहीं, मुझे ये प्रश्न नहीं आया, अगले वाला आराम से आ जाएगा, क्योंकि मैंने मेहनत करी, मुझे मेरी मेहनत पे विश्वास है। ये नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, 4 प्रश्न एक साथ नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5वें प्रश्न से शुरू करूंगा, 5वें से आराम से पहुंच जाऊंगा। अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, पात्रता पास करनी है साथियों, मेरिट नहीं बनानी है। तो एक रिलैक्स रखना है, मतलब ये जो माइंड है ना, इसको पागल बनाने का काम करना है कल के दिन में। इसको जो ये बार बार आपको टेंशन और डर देने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपने अंदर से पॉजिटिविटी निकालो और मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, जो होगा अच्छा होगा, उसको निकाल के इस मन के ऊपर जो हावी मत होने देना साथियों। और अगर इसको हावी नहीं होने दिया तो जीत आपकी होगी साथियों, ध्यान रखना, जीत किसकी होगी, जीत आपकी होगी। अगर यहां बात करें अपनी मेहनत पर विश्वास है हमें, हाँ मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है, मैंने जो मैटर आपको पढ़ाया मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है कि इस मैटर में से अगर आपने शॉर्ट क्लासेस देखी, अच्छे से तैयार करी है, तो आपकी मेहनत एमसीक्यू में तो दिख ही गई। आपने जो अपने एग्जाम दिए हैं, अपने अभी आज से पहले जो एग्जाम दिए वहां पर आपने कमेंट भी करे कि सर साइकोलॉजी में नंबर बढ़े हमारे, तो वो मेहनत वहां पे भी दिखनी चाहिए आपकी, वो मेहनत दिखेगी साथियों, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है वही आएगा एग्जाम में। अब इधर उधर से कुछ भी नहीं पढ़ना कि ये क्लास देख लो, वो क्लास देख लो, जगराता देख लो, जगराता वगैरह जो अपने रहने दो सर। अब भाषा का ध्यान रखना, भाषा फर्स्ट सेकंड का थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया शुरू में छांट लेना। ओमार सोच समझकर भरना साथियों, ओमार का बड़ा लफड़ा रहेगा, चारों ऑप्शन भरने आपको, चारों मतलब ए बी सी डी भरना ही है, ई ऑप्शन की तरफ जाना ही नहीं अपन को। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है साथियों, कोई नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिव कब होगा मार्किंग, जब आप खाली छोड़ दोगे, चारों ऑप्शन में से कोई नहीं भरते हो तो नेगेटिव मार्किंग है। अरे खाली छोड़ेंगे क्यों, हम पागल थोड़ना है जो खाली छोड़ेंगे। जब नंबर कटेंगे नहीं नेगेटिव मार्किंग के, तो हम खाली क्यों छोड़ेंगे, जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, चारों में से कोई सा भरो, तो हम पागल तोड़ना है जो 5वां ऑप्शन भरेंगे, हम पागल तोड़ना है जो कोई खाली छोड़ेंगे, नहीं साथियों, खाली एक भी नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, अपने रिश्तेदारों को जलाना है, आपके परिवार के जो नहीं चाहते कि इनको प्री पास हो उनको जलाना है, अपने जो रिश्तेदार है, अपने सगे संबंधी पड़ोसी है, उनको जलाना है। और कैसे जलाएंगे, प्री पास करके मेंस की जब तैयारी करने जाएंगे ना, कि मैं तो मेंस की तैयारी करने जा रहा हूँ, लाइब्रेरी जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, तब वो पड़ोसी आपके जलेंगे, अरे यार देखो इसने, मतलब अपन को लगता नहीं था कि पास हो जाएगा लेकिन पास हो गया। तो वो क्या करना है, अपन को मेहनत करी जो है उसके ऊपर विश्वास रखना है। जो पूरे 3 महीने 2 महीने 1 महीने 20 दिन जो आपने मेहनत करी है ना साथियों, एक साल भी मेहनत करी है कईयों ने, अब वो अंतिम रात है, उस रात को क्या करना साथियों, रिलैक्स रहो। कोई किसी तरह की क्लास नहीं, कोई ऐसी अच्छी सी पॉजिटिविटी वाली जो वीडियो है यूट्यूब पे, सब अपने क्लास से संबंधित नहीं साथियों, कोई मैटर नहीं, कोई रीड का कोई कुछ भी नहीं। शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास हो तो एक बार नजर मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, लेकिन क्लास से बचना है। मतलब क्या करना है, नींद लेनी है, भरपूर भरपूर नींद लेनी है, विश्राम करना है आराम से। और साथियों क्या करना, सुबह अच्छे मन से अच्छी डाइट लेकर के, अच्छा भोजन लेकर के उसके बाद एग्जाम देने जाना है। और हो सके तो खाली पेट नहीं साथियों, कुछ ना कुछ खा करके जाना, पानी वगैरह की बोतल साथ में रखना, और कोशिश करना 8 बजे सेंटर पर पहुंच जाए, क्योंकि साथियों ये कोई अपना अंतिम एग्जाम नहीं, आगे भी एग्जाम बहुत सारे देने हैं, अभी शुरुआत है, अभी बीएसटीसी जिन्होंने करी है उनकी शुरुआत है, जिन्होंने बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उनकी शुरुआत है साथियों। अभी तो आगे देखते जाओ होता क्या क्या है, अपन देखना ही नहीं है साथियों, हमको क्यों देखना, हम तो प्री पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, मास्टर बन जाएंगे, क्यों देखेंगे। हाँ ये बात भी अच्छी है कि आप क्यों देखोगे, लेकिन ये जो क्यों का सवाल आ रहा है ये उन्हीं के आ रहा है जिनकी अच्छी तैयारी है। तो आपकी भी अगर तैयारी है साथियों तो डर किस बात का, डर उन्हें लग रहा है जिनकी तैयारी नहीं है कि सर अब क्या करें। मेरे पास कम से कम 20 से 30 मैसेज ऐसे भी आए हैं साथियों कि सर अब अगले साल कब आएगी रीट, अगली बार कब आएगी। तो वो उनके प्रश्न है साथियों जिन्होंने अब तैयारी के हाथ छोड़ दिए हैं, उनकी उम्मीद छूट चुकी है कि अब क्या होगा, अब तो ट्रेन जा चुकी है। अरे साथियों नहीं गई है, भाग के चढ़ सकते हैं। जो मैंने तुक्का लगाने वाले बताइए साथियों, जो नहीं आए उनके तुक्का भी लगाएंगे। क्रॉस मेथड का ध्यान रखना और गहनता से सोचना साथियों। मैं एक ही बात पहले ही बता देता हूं, जो मैंने 21 रुपए वाले पीडीएफ दिए साथियों, उसके अंदर कम से कम 15 सवाल ऐसे रहेंगे जो एज इट इज आएंगे साथियों, एज इट इज सेम टू सेम 15 सवाल एज इट इज लाइन टू लाइन दिख जाएंगे साथियों। अब रही 15 सवालों की बात, तो 15 सवाल सोच पर आधारित आएंगे साथियों, बिल्कुल है जैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल एज इट इज नहीं रहेंगे साथियों। क्या करना है, सोचना है, समझना है, विचार करना है, विश्लेषण करना है, टुकड़े करने हैं, चाहे क्रॉस मेथड अपनाओ चाहे काट पीट के करो, सोचना समझना उसके बाद जवाब देना उनका। अगर नहीं समझ आए दोबारा पढ़ो,
दोबारा उसके टुकड़े करो अलग अलग, तिबारा पढ़ो उसके टुकड़े करो अलग अलग। साथियों जब 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना तो आप क्रॉस मेथड अपनाते हुए सही उत्तर की तरफ पहुंच जाओगे। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एक तो काम रहना है, शांत रहना है और अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखना है। साथियों आपने जो 1 महीना आपको दिया है, मुझे भी मेरी मेहनत पर विश्वास है। साथियों मैंने 1 महीने में आपकी वजह से जो कांटेक्ट हासिल करे हैं, आपका जो साथ मिला है हमेशा के लिए साथियों ये बना रहेगा। और रीट मेंस में भी अपन क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। साथियों ये जो अभी छोटा सा काफिला लेकर अपन चले हैं साथियों, उसको आगे की तरफ बड़ा बनाएंगे और बड़ा बनाने का काम मैं नहीं आप करोगे साथियों। क्योंकि जो रिजल्ट मैंने दिया है, जो रिजल्ट मैं दूंगा कल आपको, उसी को आप जब कमेंट करोगे ना वापस पेपर आकर देकर के कि सर ये हुआ ऐसे हुआ, तो वो क्या रहेगा, माहौल बनेगा साथियों उससे। और वो माहौल बनाने का काम आपका है, मेरा कुछ नहीं। मैंने आपको नोट्स दिए सिंपल से, मैंने एक मनोविज्ञान की क्लास करवाई साथियों, एक अपने टीचिंग मेथड की क्लास करवाई, उसी में से देख लेना साथियों। इंस्टाग्राम पे अभी बहुत मतलब हद से ज्यादा वायरल हो रही है। यूट्यूब पे जितना व्यू वगैरह जो अपने शेयर वगैरह नहीं आ रहे, इंस्टाग्राम पे फुल दबा के वो नोट्स वायरल हो रहे हैं। तो साथियों बस यही कहूंगा, मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है, तो उसी प्रकार आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। अपने मेहनत पर अगर विश्वास होगा तो आराम से सो सकते हो साथियों। और अगर आपको डर सता रहा है तो डर लाजमी है, डर लाजमी है। डर किसका है, जिसने तैयारी करी उसी का तो है। तो आपको क्या करना है, डर के आगे ही जीत है। तो डर को अपने माइंड पे हावी मत होने देना, पॉजिटिविटी, हम आगे की तरफ जाएंगे, ये सोच लेकर के बाहर एग्जाम में चलना है साथियों। एग्जाम में झंडे गाड़ के आने हैं और दिखाना है उनको, आस पड़ोस वालों को, सबको कि हाँ हमने प्री पास करा है। और एक बार मेंस की तरफ भी जाएंगे, मेंस में, और मेंस भी पास करेंगे और गवर्नमेंट टीचर बना, मास्टर बनाला। और मास्टर बनना जो गर्मियों की छुट्टियां हैं 2-3 महीना की, बे लेवल और आपने आराम मौज कराला, कूलर चला सोवाला। और गर्मियों की छुट्टियां कोई नहीं मिला, थाने मिल सके साथियों। गर्मियों की छुट्टियां माइंड में आकर का एग्जाम में बैठना है और फतेह होगी साथियों। और जो अपने को पता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा अपने साथ में है साथियों, तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस प्रकार से अगर स्ट्रेटजी से करोगे साथियों, तो कोई आपको हराने वाला नहीं है। बस एक ही माइंड में रखना चाहिए, असफलता का ए हटा करके सफलता की ओर अग्रसर होना है साथियों। तो साथियों इसी आशा के साथ में बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट सभी भावी अध्यापकों को। अगर आपने मेहनत करी है तो रिजल्ट 100% पॉजिटिव होगा। इसी आशा के साथ में बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से साथियों। मिलते हैं अपन कल सुबह एग्जाम होने के जस्ट बाद में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।